हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो व्हाट स्मार्ट प्लेयर्स आर डूइंग, जो स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या आपको इसके बारे में मालूम पड़ता है? सो द आंसर इज ऑब्वियसली नो, बिकॉज राकेश झुंझुनवाला, रमेश दमानी जी, मुकुल अग्रवाल, सुनील सिंघानिया, आशीष कचोलिया, ये सब कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम पड़ेगा, वो आपको कभी बताएंगे भी नहीं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं मार्केट में, कुछ डेटा होता है जिसके थ्रू आपको ये पता चल सकता है कि उन्होंने रिसेंट में कहाँ पर बाइंग की, जो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इसमें से जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ, सारा डेटा आपको ओपन डोमेन में नहीं मिलेगा, इसलिए ये काफ़ी इंसाइटफुल वीडियो होने वाली है। उसके अलावा कुछ जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे रिसेंट टाइम्स में श्री लोटस डेवलपर्स में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सारा अली खान ने भी इन्वेस्टमेंट किया था। उसके पहले आपने देखा होगा नायका में बहुत बड़ा पैसा बनाया था आलिया भट्ट ने। रिसेंट में आज़ाद इंजीनियरिंग में सचिन तेंदुलकर वॉज ऑल्सो इन्वेस्टेड। इनफैक्ट गो डिजिट में विराट कोहली का इन्वेस्टमेंट था, एंड वी ऑल नो दैट दे हैव मेड बिग मनी। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हमें ये समझ में आए तो हमें कॉपी नहीं करना है, बट एटलीस्ट हमें एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि वेयर इज़ द ट्रेंड, राइट। सो बेसिकली इस वीडियो में हम ऐसी कुछ रीसेंट अपडेट्स आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जितने बड़े एस इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने रिसेंट में कहाँ पर पोजीशंस बनाई। अपार्ट फ्रॉम दैट, रणबीर कपूर ने भी रिसेंट में एक 120 रुपीज़ का स्टॉक है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया, और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसका वैल्यू 190 रुपीज़ पे हो गया। सो रणबीर कपूर ने शॉर्ट स्पैन में कितना पैसा बनाया, ये भी हम आगे वीडियो में समझेंगे। सो ऐसी और डिटेल एनालिसिस के लिए, स्ट्रैटेजीज के लिए और मार्केट रिलेटेड इनसाइट्स के लिए आप 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कर सकते हो, एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। सो अब पहले आते हैं हम सुपरस्टार्स के पोर्टफोलियो पे। तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन पे एक यहाँ पर डेटा मिलता है सुपरस्टार्स के पोर्टफोलियो में, आप यहाँ पर आके देख सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे रिसेंट में भी देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस विच हैव हैपेंड। तो राधा कृष्ण दमानी जी ने सुंदरम फाइनेंस में होल्डिंग्स बढ़ाई है, ट्रेंड में होल्डिंग्स कम की है, राइट। एंड देयर आर डिफरेंट पोर्टफोलियोज जहाँ पर आप देख सकते हो। मुकुल अग्रवाल ने यहाँ पर तत्वा चिंतन में 1.28% का होल्डिंग्स इंक्रीज़ किया है। मिडकॉइन कंसल्टेंसी एंड राघव प्रोडक्टिविटी में इन्होंने 16 वाइन यार्ड्स में इन्होंने अपने एक्सपोजर कम की है। देन उसके बाद में अगर आप नीचे देखते हो, आकाश जो भंसाली है, इन्होंने आइनॉक्स विंड में 1.7% का स्टेक बढ़ाया। दिलीप बिल्डकॉन में 0.12% से रिड्यूस किया। एम्बर और लॉरेस में भी इन्होंने रिड्यूस किया। वैसे अगर आप देखोगे लॉरेस और एम्बर में थोड़ा वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव हो गया, हो सकता है इनको अपने पोर्टफोलियो में जगह बनाना होगा, इसलिए इन्होंने एग्जिट किया होगा। सी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द थीसिस ऑफ इन्वेस्टिंग। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ लॉस हो रहा है इसलिए निकाल के दूसरा स्टॉक में एंट्री करना होता है, ऐसा नहीं होता है। कभी पोर्टफोलियो फुल्ली ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता है, बट आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली, तो अब वो जो फंड मैनेजर है वो क्या करते हैं, उनको भी स्पेस बनाना है, बिकॉज सबके पास लिमिटेड पैसे हैं। तो वो क्या करेंगे, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत चल चुका है, जहाँ एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, वो 4-6 महीने के बाद में हो सकता है बेचने वाले थे, या उनका एग्जिट पॉइंट बहुत नज़दीक आ गया, तो वो थोड़ा थोड़ा एग्जिट करना शुरू कर दें और दूसरी जगह पे पोजीशन बनाना शुरू कर दें। या फिर कुछ पॉलिसी चेंज हो गई कंपनी के बारे में, जो इनका थीसिस था वो वर्क नहीं कर रहा है, एंड स्टॉक इज़ नॉट डूइंग वेल, और इनको अभी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिला, सो इन दैट केस ऑल्सो दे माइट स्विच। तो दे आर वेरियस रीजन्स कि फंड मैनेजर स्मार्ट मनी क्यों चेंजेस करते हैं पोर्टफोलियो में। देन वी हैव वेरी रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स लाइक आशीष कचोलिया। तो रिसेंट में अगर आप देखोगे तो शैली इंजीनियरिंग में, बेटा ड्रग्स में, सफारी इंडस्ट्रीज़ में इनके पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स है। इन्होंने होल्डिंग्स बढ़ाई है गुजरात अपोलो में 1% से, एंड एरोफ्लेक्स में 0.07% से इन्होंने इंक्रीज़ किया है होल्डिंग्स को। वेल्स ऑफिस स्पेस सोल्यूशन, NIIT लर्निंग्स, यहाँ पर इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1% से जो एग्जिट लिया है पोर्टफोलियो। देन वी हैव इन्वेस्टर्स लाइक मधुसूदन केला, जिन्होंने रिसेंट में चॉइस, नज़ारा टेक्नोलॉजी, इंडो स्टार कैपिटल, ये सब कंपनी से थोड़ा एग्जिट लिया है। एंड अगर आप सुनील सिंघानिया की बात करते हैं, जो जिनका मतलब फंड भी है अबैकस, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने मास्टेक में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई, एंड स्टाइलम में इन्होंने रिड्यूस किया है वेटेज। जुबलिन फार्मा में इन्होंने रिड्यूस किया है वेटेज 0.03% में। अब मैं एक आध पोर्टफोलियो, अगर हम ये वाला ही पोर्टफोलियो देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बड़े इन्वेस्टर हमेशा ही पैसा बनाते हैं और उनके सारे जो ट्रेड्स होते हैं, सारे स्टॉक्स होते हैं, वो प्रॉफिटेबल ही होते हैं, ऐसे नहीं होता है। उनको भी अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना होता है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ जस्ट टू गिव क्लैरिटी, बिकॉज ये ऐसी टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल नहीं होगा बाहर ओपन डोमेन में, और इसके इनसाइट्स शायद से आपको कोई बताएगा भी नहीं।
सो बेसिकली स्टाइलम में यहाँ पर आप देखोगे रिड्यूस किया है, जुबिलेंट में रिड्यूस किया है, आयन एक्सचेंज में रिड्यूस किया है, अनूप इंजीनियरिंग में रिड्यूस किया है, यहाँ पर रिड्यूस किया है वेटेज। अगर हम स्टॉक के पोर्टफोलियो पे अगर हम नज़र डालते हैं, यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्मर है। एडीएफ फूड्स अंडर परफॉर्मर है, स्टाइलम अंडर परफॉर्मर है, देन इन द रिसेंट टाइम्स जे कुमार भी काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है। देन वी हैव सीन स्टॉक्स लाइक आयन एक्सचेंज ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। श्रीराम पिस्टन में अच्छा पैसा बना होगा बिकॉज वहाँ पर स्टॉक हैज़ परफॉर्म रियली वेरी वेल। उसके अलावा हिंडवारे जो आरसीबी के लिए स्पॉन्सर था, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वेल्थ इरोजन हुआ है बिकॉज स्टॉक 40% से ज़्यादा करेक्ट हो गया था। सो देयर आर सम स्पेसेस लाइक पीएसपी प्रोजेक्ट्स और हिंडवारे वगैरह जहाँ पर कोई मेजर मोमेंटम आया नहीं और स्टॉक में वहाँ पर काफ़ी डी रेटिंग हुई है। अब चलते हैं द ग्रेट इन्वेस्टर आरजे राकेश झुनझुनवाला। इनका पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे यू कैन सी नज़ारा ऑलमोस्ट निल हो गया है इनका होल्डिंग्स, राइट। उसके अलावा अगर आप आगे देखते हो, मतलब उनको ये पता नहीं कैसे मालूम पड़ा या फिर उनका एक सिक्स सेंस था, एनालिसिस था, जो भी है। एपटैक अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, देन कनारा बैंक है, क्रिसिल है, तो ये इनके बहुत पहले के होल्डिंग्स है। आई थिंक क्रिसिल वगैरह बहुत टाइम से ही वॉज वेरी मच बुलिश ऑन दैट। फेडरल बैंक है, एस्कॉट्स है, फोर्टिस है। फोर्टिस में बहुत टाइम से वो इन्वेस्टेड थे, ही हैज़ मेड गुड मनी। इंडियन होटल्स हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिटी जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर ये होल्ड कर रहे हैं काफ़ी। अब मुकुल अग्रवाल ये जो इन्वेस्टर है, इनको भी मैं काफ़ी बार मैंने सुना है इनको। अगर आप इनके सेक्टर परफॉर्मेंस देखोगे, सो सेक्टर प्रेफरेंस में इनके पास में 21% वेटेज है बैंकिंग में, फार्मास्यूटिकल में 20% है, जनरल इंडस्ट्रीज़ में 9% है। इफ़ यूल सी बीएससी में इन्होंने बहुत पैसा बनाया है, काफ़ी हैवीली इन्वेस्टेड है बीएससी में। 1100 करोड़ का ऑलमोस्ट होल्डिंग इनका बीएससी में, जो आई थिंक बहुत ज़्यादा मल्टी एक्स रिटर्न इन्होंने बनाया होगा इसमें, बिकॉज इन पिछले 2 साल में बीएससी हैज़ डन रियली वेरी वेल। फिर न्यूलैंड लैबोरेटरीज है, अगेन अ वेरी गुड स्टॉक जहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बना, एंड रेडिको खैतान। तो मुझे लगता है कि रिसेंट में इनका जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो काफ़ी बड़ा, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, देखिए यू विल बी सरप्राइज टू नो हाउ दिस इन्वेस्टर हैज मेड वेल्थ। बिकॉज 2020 में कोविड के टाइम पे इनका होल्डिंग जो नेटवर्थ था वो 400 करोड़ के आसपास था, 400 करोड़ 2020 कोविड के टाइम पे। अब अगर आप करंटली देखते हो उनका पोर्टफोलियो इज वर्थ 7,700 करोड़। दैट्स अ ह्यूज वेल्थ क्रिएशन। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो यहाँ पर अगर हम न्यू चेंज में देखोगे तो वेलोर आप देख सकते हो, शारदा एनर्जी देख सकते हो, तत्वा चिंतन देख सकते हो। तत्वा चिंतन पे हमने भी वीडियो बनाया था, वी आल्सो बुलिश ऑन दिस स्टॉक। बट जितने भी हम स्टॉक्स यहाँ पर बता रहे हैं, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, बिकॉज मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। हमारा मोटिव बिल्कुल भी आपको बाय सेल रिकमेंडेशन देना नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो आप खुद का रिसर्च कर सकते हो, एडवाइजर से पूछ सकते हो। सो व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, बहुत सारे स्कीम्स है, तो काफ़ी सारी बाइंग होती रहती है। लेकिन कुछ बड़ी जो अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखोगे रिसेंट में हुई है, वो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। सो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने बाई किया है सेंट अप्रॉक्सीमेटली 1100 करोड़ का वहाँ पर बाइंग हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट एशियन पेंट्स में हमने एसबीआई कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करते हुए देखा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स इज इन्वेस्टिंग इनटू एशियन पेंट्स। हो सकता है यहाँ पर पिछले 2-3 साल में परफॉर्मेंस नहीं आया एंड स्टॉक हैज़ ऑलरेडी करेक्टेड। सो बीइंग अ लीडर इन द पेंट सेगमेंट, हो सकता है म्यूचुअल फंड्स जो फंड मैनेजर है वो अभी इसको मतलब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देख रहे हैं। इट माइट बिकम मोर फेवरेबल गोइंग फॉरवर्ड। सो नाउ स्टॉक्स लाइक बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस हैव ऑल्सो अट्रैक्टेड फ्यू बाइंग्स फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स एंड मॉर्गन स्टैनली, बिकॉज आने वाले टाइम में जो जीएसटी रिफॉर्म्स है उनका बेनिफिट हो सकता है, राइट, रूरल डेवलपमेंट वगैरह में भी। सो मतलब इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी बजाज फाइनेंस वगैरह भी हो सकते हैं, बिकॉज कंजम्पशन बूस्ट होगा तो यहाँ पर बिजनेस भी मतलब इंप्रूव होगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो आरबीआई का एक मतलब अभी स्टांस हो गया है, थोड़ा सा ईज आउट कर दिया है लिक्विडिटी एंड रेट कट्स हो गए, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट भी कंपनीज पे पड़ सकता है, और इसलिए लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स हैव स्टार्टेड बाइंग दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू कंपनीज लाइक ट्रेंड या फिर डिक्सन हो गया, या फिर अगर आप देख सकते हो भारतीय एयरटेल, ये सब ऐसी कोई कंपनीज हैं जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनाते जा रही है और मतलब अच्छे ग्रोथ नंबर्स पोस्ट कर रही है। सो बेसिकली आने वाले टाइम में माइट भी हो सकता है कि बहुत सारे और इनफ्लोज इन कंपनीज में देखने मिले, जो हमने रिसेंट में कुछ म्यूचुअल फंड को ऑलरेडी इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखा है। नाउ लुक एट दिस एम्फी रिपोर्ट. You can get this Amphi report at the end of the month through Amphi website. So from here you can download. You can see over here August 25. So August 25 का अगर हम एक बार रिपोर्ट देखते हैं, so over here you have different schemes in money markets, overnight fund, liquid fund, ultra short term fund. Now let's move on to the equity segment. इक्विटी सेगमेंट में यहाँ पर आते हो आपके पास डिफरेंट स्कीम्स मिलेगी, जैसे मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप।
ओवर हियर इन दिस सेक्शन यू कैन सी दीज आर द नेट इनफ्लोज. सो मल्टी कैप में 3100 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली इनफ्लो आया है. देन द मोस्ट इनफ्लो दैट द कैटेगरी ऑफ स्कीम हैज़ अट्रैक्टेड इज़ योर फ्लेक्सी कैप. सो फ्लेक्सी कैप में लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 7679 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है. whereas in mid cap and small cap there is kind of 5000 kind of crores का investment both these schemes have attracted. अगर आप small caps को अगर आप compare करते हो, so in last month अगर आपको मैं ये बताऊँ डेटा, just I'll just zoom in this for you. So अब लास्ट मंथ में देखोगे तो स्मॉल कैप्स वर अट्रैक्टिंग हायर अमाउंट ऑफ फंड्स. इट वॉज क्लोज टू 6400. या सो नेट इनफ्लो वॉज 6400 in the last month for small cap category, and for mid cap it was pretty much the same. So mid cap, large cap, multi cap में ऑलमोस्ट पैसा उतना ही है, whereas small cap में थोड़ा सा मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है. एंड फ्लेक्सी कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, आप यहाँ पर देख सकते हो. नहीं, इट्स ऑलमोस्ट द सेम. सो फ्लेक्सी कैप में भी 7600 के आसपास में इन्वेस्टमेंट जो आया है नेट इनफ्लो, तो लास्ट टाइम भी वो सेम था, ये क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट सेम है, ये मंथ में भी ऑलमोस्ट सेम है. तो कोई मेजर इन्फ्लोज हमें मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स में आते हुए नहीं दिखे, एंड दैट इज़ बिकॉज द मार्केट इज़ ऑल्सो वेरी मच साइडवेज. सो कोई मेजर क्लैरिटी नहीं आ रही है, देयर वाज लॉट ऑफ अनसर्टिनिटी, एंड हेंस यू कैन सी म्यूचुअल फंड में भी कोई मेजर इन्फ्लो नहीं आ रहे. अब एक ऐसा स्टॉक जिसमें रिसेंट में रणबीर कपूर ने, मधुसूदन केला ने एंड रमेश धमानी जी तीनों ने इन्वेस्टमेंट किया है, एंड दैट इज़ प्राइम फोकस. सो मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ. सो प्राइम फोकस कंपनी है. कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 5900 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है. कंपनी का अगर आप मेजर देखोगे, इट इज़ इनटू एंटरटेनमेंट सर्विसेज, एंड जो आपके VFX वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपकी मतलब कंपनी करती है. एंड उसके अलावा कंपनी डिजिटल विजुअल इफेक्ट्स, इंटरमीडिएट एज इन 2D एंड 3D कन्वर्जन, ये सब चीज़ें भी करती है, टेक्निकल क्रिएटिव सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो बेसिकली कंपनी इज़ इनटू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इनका रेवेन्यू मिक्स में, सो यू कैन सी दिस, जो इनका क्रिएटिव सर्विसेज है, इसमें विजुअल इफेक्ट्स वगैरह आते हैं, स्टीरियो 3D कन्वर्जन, एनिमेशन वगैरह आता है, और पोस्ट प्रोडक्शन सर्विसेज जो आते हैं, इसका ही 90% रेवेन्यू कंपनी के पास में आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेक्निकल एनेबल्ड सर्विसेज है, उसका सिर्फ 10% कंपनी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन में आता है रेवेन्यू टर्म्स में. अब ये कंपनी में रणबीर कपूर ने प्रेफरेंशियल शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था 120 रुपये में, और स्टॉक का भाव हो गया है 190 रुपीज़. एंड आई कैन शो यू ऑन चार्ट्स ऑल्सो. यहाँ पर देख सकते हो 190 हो गया. लेट्स सी इट ऑन चार्ट्स. अब यहाँ रिसेंट में आप मूव देख सकते हो, अप मूव 2-3 दिन में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ से 190 रुपीज़ हो गया. एंड इसमें एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, रिसेंट पास्ट में बड़े वॉल्यूम स्पाइक्स आए आपको, तो आप देख सकते हो कि बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है जस्ट इन जुलाई. सो अब देखते हैं रणबीर कपूर ने कितना बड़ा पैसा बनाया. तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्वेस्टर रणबीर कपूर ने 12.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली शेयर्स एक्वायर किए 120 के रेट से. जैसा मैंने आपको बताया, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बताया है कि 15 करोड़ के आसपास है. एंड रमेश धमानी जी ने 8 लाख शेयर्स एक्वायर किए 142.5 के रेट से, 11 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली इनका भी वैल्यू इन्वेस्टेड बता रहा है. अब यहाँ पर हम देखते हैं कैलकुलेशन करके, तो बेसिकली अभी फ़िलहाल चल रहा है 190 का प्राइस, और 12 लाख शेयर्स अगर हम देखते हैं, सो लेट्स सी कितना हो गया. 8 करोड़ के आसपास इन्होंने वैल्यू हो गया, मतलब 15 करोड़ का ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट 23-24 करोड़ के आसपास हो गया. सो यू हैव मेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी इन शॉर्ट टर्म. सो आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आया वीडियो, देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. टू कंक्लूड दिस वीडियो, हमने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करी, एंड ये इसके पीछे का जो मोटिव था, दैट जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि यहाँ पर मार्केट्स में क्या हो रहा है, स्मार्ट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, कौन सी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ हंट कर रहे हैं. जो भी हमने स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस किए, नथिंग वॉज अ बाय सेल रिकमेंडेशन. सो आपको खुद का रिसर्च खुद करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर हमने कुछ अलग अलग म्यूचुअल फंड्स या स्मार्ट इन्वेस्टर्स का भी आपको एग्जाम्पल दिया. सो आई थिंक यू रियली एंजॉय दिस वीडियो एंड फाउंड वैल्यू आउट ऑफ इट. ऐसी आने वाले टाइम में रिसर्च इनसाइट्स जानने के लिए 360 इन्वेस्टिंग के साथ में जुड़े रहिए. आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में. आने वाले टाइम में और ऐसी रिसर्च कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.